चलो गाइस चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा, r इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा। ये कौन से टाइप का कर्व है? ये कार्डियोइड है बच्चों। कैसा कार्डियोइड है? ये ऐसा वाला कार्डियोइड है, ठीक है, ऐसा वाला। तो ये कार्डियोइड ट्रेस करना है तो स्टेप्स, पोलर कर्व के स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। पोलर कर्व के स्टेप्स क्या होते हैं? सोने का पतरा, सोने का पतरा। सोने का पतरा मतलब क्या? सिमेट्री, पोल, टेबल, रीजन ऑफ एब्सेंस, ए एंगल फाई बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो रूल्स चालू कर देता हूं मैं। सिमेट्री, रूल नंबर 1, सिमेट्री। तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो सिमेट्री के लिए क्या यूज करोगे? पुट थीटा बाय पाई माइनस थीटा। इक्वेशन रिमेन अनचेंज, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, इक्वेशन रिमेन अनचेंज। उसके बाद में क्या करोगे बच्चा? गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, यानी y एक्सिस को पर सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाली लाइन को ये सिमेट्रिक है। रूल 2, रूल 2 क्या है बच्चों बताओ? रूल नंबर 2, पोल। पोल के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं? पुट r इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0 कहते हैं। तो r की वैल्यू 0 डालो, 0 इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 0। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया बच्चों? ये देखो 0 इज इक्वल टू क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये नीचे डिवाइड कर दिया मैंने। माइनस साइन थीटा वो लेफ्ट साइड लेके जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 1। साइन थीटा कब 1 रहता है? 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो थीटा कितना आया? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। ये देखो ना, ये कर्व है, कर्व को टेंजेंट कहाँ पे है? एट 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टेंजेंट है। तो मैं लिखूंगा सच थीटा एग्जिस्ट, सच थीटा एग्जिस्ट, मोर ओवर these value of theta are equation of tangent to the curve at pole. What is next? टेबल के लिए तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ऐसा ले सकते हैं। टेबल में बना देता हूं। टेबल बनाता हूं। रूल 3, टेबल। थीटा क्या लेना है? 90 डिग्री, 90 के बाद बोलो 45 डिग्री ऐड करो, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, बोलो ना भाई 270 डिग्री। चलो कैल्सी निकालो, कैल्सी में पुट करो, चलो ना। 1 माइनस साइन 90 कैल्सी में डालो, 1 माइनस साइन 90 कितना आया? 0। 1 माइनस साइन 135 0.29 a। 1 माइनस साइन 180 1a। 1 माइनस साइन 225
1.7a, 1 माइनस साइन 270, 2a। तो गाइस टेबल हो गया। आर यानी रीजन ऑफ एब्सेंस। रीजन ऑफ एब्सेंस फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म आर स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो रूल 4, रीजन ऑफ एब्सेंस above curve is not in the form, कौन सा फॉर्म? आर स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। सो डोंट फाइंड रीजन ऑफ एब्सेंस। रूल नंबर 5, एंगल फाई बिटवीन tangent एंड नॉर्मल रेडियस एंड tangent एंड रेडियस वेक्टर। रूल 5, rule 5, angle phi between tangent and radius vector। तो ये बाद में करता हूं मैं, पहले कर्व ट्रेस कर लेता हूं। कर्व ट्रेस के लिए सबसे पहले बोलो भाई, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये कौन है? थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 225 डिग्री। थीटा इक्वल टू 270 डिग्री। तो गाइस स्टार्ट कर देते हैं अपन। हाँ बोलो भाई, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कितना है? 0। फिर नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री पे कितना है? 0.29, 0.29a। अच्छा, मार्किंग की कोई जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट 1a, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 1.7a, 1a से थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट में 2a। तो ये कॉपी करके ये इतना, तो इसको जोड़ देंगे। बाकी कर उसको सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये बनता है। चलो काम शुरू कर देते बच्चा। हाँ तो बोलो tan फाई क्या रहता है? r क्या रहता है यहाँ पे? डी थीटा बाय डी आर। आर डिवाइडेड बाय डी आर बाय डी थीटा। आर कौन है? आर कौन है? ए 1 माइनस साइन थीटा। आर इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। ये कौन सा कर्व है? कार्डियोइड। एग्जाम में ऐसा लिखना जरूरी है। ओके चलो, तो आर कौन है? ए 1 माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव ले लो। ए कांस्टेंट, ए का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब थीटा की ऐसी वैल्यू बोलो जहां पे टेंजेंट है, ये देखो 270 डिग्री पे। एट थीटा इक्वल टू 270 डिग्री क्या होने वाला है? tan फाई इक्वल टू क्या बनेगा? इनफाइनाइट। तो फाई क्या आएगा वहां पे? tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट। मतलब जिसको मैथ्स भी नहीं ना आता उसको भी आ जाएगा, इतने आसानी से सिखाया। जिसको पता था 270 डालने के बाद इनफाइनाइट आने वाला है, लेकिन आ रहा है ना, डाल के देखो चाहिए तो कैल्सी में आ जाएगा। तो फाई क्या आया? पाई बाय 2। तो 270 डिग्री पे वो टेंजेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और ये वो टेंजेंट है जहां पे फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2। इस तरह से ये कार्डोइड ड्रॉ हुआ। बच्चों 90 डिग्री पे भी टेंजेंट है, लेकिन वो टेंजेंट एट पोल है। ये देखो, ये ग्रीन कलर से बना है। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, सच थीटा एग्जिस्ट, मोर ओवर दिस वैल्यूज ऑफ थीटा आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पोल, टेंजेंट टू द कर्व एट पोल। तो इस तरह से मेरा कार्डोइड समाप्त हुआ। Find the equation of right circular cone passing through the point 1 1 2 1 1 2 है या 1 1 minus 2 है, चेक करना पड़ेगा।
1 1 2 है, ओके। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2, तो मैं एक कोण ड्रॉ कर देता हूं। तो वो कोण जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है, लेट दैट पॉइंट बी क्यू, उसके कोऑर्डिनेट है 1 1 2 एंड हैज इट्स एक्सिस, एक्सिस दी हुई है कोण की, कोण की एक्सिस क्या दी है 6x इक्वल टू -3y इक्वल टू 4z, 6x इक्वल टू -3y इक्वल टू 4z। चलो गाइस, 6 -3 और 4 इसका एलसीएम क्या है? 6 -3 और 4 का एलसीएम क्या है? ठीक है, बाद में देखते हैं। चलो काम शुरू कर देता हूं। तो 12 है, बरोबर है, तो थ्रू आउट 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6x डिवाइडेड बाय 12 -3y डिवाइडेड बाय 12 4z डिवाइडेड बाय 12 क्या आता है? x डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइड बाय 4 और z डिवाइड बाय 3, ऐसा आएगा। तो DRS ऑफ एक्सिस क्या हो गए? 2 4 3, 2 4 3। -4 3, ये DRS ऑफ एक्सिस हुआ है, ये रफ वर्क है। चलो काम शुरू कर देता हूं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है? वर्टेक्स। तो कोई बताएगा वर्टेक्स क्या है? देखो भाई, ऊपर x माइनस कौन है? कोई नहीं मतलब 0, y माइनस 0, z माइनस 0, तो वर्टेक्स कौन है? 0 0 0 0। तो ऊपर जो है वो है 0 0 0, ये वर्टेक्स ऑफ द कोन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वर्टेक्स के बाद सेकेंड पॉइंट क्या रहता है? DRS ऑफ एक्सिस, DRS ऑफ एक्सिस। एक्सिस के DRS क्या है? 2 -4 3 is DRS of axis. 1 point on the cone, 1 point on the cone, कोन पे एक पॉइंट दिया है, लेट मी कॉल इट एज Q। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 1 2, दिस इज 1 पॉइंट ऑन द कोन। चलो, तो सबसे पहले एंगल अल्फा फाइंड आउट करेंगे। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया नहीं है, ये ट्यूशन के नोटबुक में सॉल्व सम है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्यूशन के नोटबुक का। स्टेप 1, फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो बच्चों इसमें A1 A2 B1 B2 A1 B1 C1 मान लो इसके DRS है एक्सिस के, तो जो जनरेटर है उसके भी DRS चाहिए। रुको, मैं A1 A2 B1 B2 वो फाइंड आउट कर लेता हूं पहले, रुक जाओ, वो फाइंड आउट कर लेता हूं। तो इसको सीक्वेंस में लगेंगे। DRS ऑफ लाइन VQ, तो VQ के DRS बताओ बच्चों, 1 - 0 1 - 0 कॉमा 1 - 0 कॉमा 2 - 0। 1 - 0 क्या हो गया? 1 1 2 1 1 2 है। फिर DRS ऑफ एक्सिस, एक्सिस के DRS पता है मेरे को, क्या है? 2 -4 3। चलो भाई यूज करते हैं। A1 B1 C1 1 1 2 है, 1 1 2। फिर A2 B2 C2 कौन है?
2 माइनस 4 3, बीच में प्लस साइन। चलो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलो 1 2 2 माइनस 4 2 3 6। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 6 ना। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 9 29। सही है बच्चों। और यहाँ पे 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4 अपॉन रूट 6 रूट 29। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया, यानी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आ गया। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आ गया। अब आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर से इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? Let P x y z be any point on the cone. Let P x y z be any point on the cone. Be any point on the cone. फिर उसके बाद में क्या करोगे? DRS ऑफ एक्सिस या DRS ऑफ लाइन VP करते हैं पहले। DRS ऑफ VP, लाइन VP के DRS बोलो भाई। Let P x, y, z be any point on the generator of cone. तो VP के DRS x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। तो DRS ऑफ लाइन VP क्या हो गया? x, y, z। नेक्स्ट DRS ऑफ एक्सिस ऑफ कोन। तो एक्सिस ऑफ कोन के DRS क्या है? 2 माइनस 4 3, 2 माइनस 4 3। उसके बाद में नाउ कॉस अल्फा बोलो भाई। कॉस अल्फा इज बोलो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलो भाई कॉस अल्फा की जगह पे क्या डालेंगे? 4 अपॉन रूट 6 रूट 29, 4 अपॉन रूट 6 रूट 29। और यहाँ पे a1 a2 क्या रहेगा? 2 इंटू एक्स। चलो 2 है माइनस 4 है और क्या है? 3 है। और यहाँ पे कौन है? x है, y है एंड z है, बीच में प्लस साइन। और यहाँ पे क्या रहेगा बोलो बच्चा? 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और यहाँ पे बोलो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बच्चों 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4y प्लस 3z अपॉन ये कौन आएगा? अंडर रूट ऑफ 29। और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और यहाँ पे 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट ऑफ 29। रीजन टू स्माइल, 29 to 29 कैंसर। ये 4 इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और रूट 6 वो साइड चला जाएगा इंटू 2x माइनस 4y प्लस 3z। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस और रूट 6 का स्क्वायर 6 और यहाँ पे 2x माइनस 4y प्लस 3z का स्क्वायर। तो सॉल्व करना शुरू कर देता हूं बच्चों। स्पीड होना चाहिए सॉल्विंग में, स्पीड, स्पीड इंपॉर्टेंट है। स्पीड तभी आएगा जब प्रैक्टिस होगी। चलो थ्रू आउट डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये क्या आएगा
बोलो ना, 2 से डिवाइड करो इसको, 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 3। चलो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, आपको पता है ना ये ए बी सी सिखाया ना मैंने। चलो बोलो भाई, 2x का स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर क्या आएगा 16y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर क्या आएगा, फिर 2 इंटू 2x इंटू माइनस 4y, तो 2 टू द 4, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16xy, तो 2 इंटू माइनस 4y इंटू 3z, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 3 जा yz, फिर 2 इंटू 3z इंटू 2x, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xz, बरोबर ना, 12xz, करेक्ट गाइस, यस। चलो नाउ गेट द आंसर्स, ये क्या आएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 4 जा 12x स्क्वायर, 3 4 जा 12x स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर वो साइड जाएंगे, 3 4 जा 12, 12 माइनस 8 4x स्क्वायर, ओके 8y स्क्वायर वो साइड जाएगा माइनस 8y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 3 16 जा 48, 48 माइनस 8 प्लस 40y स्क्वायर, सही है, 3 9 जा 3 9 जा 27, 27z स्क्वायर है, और यहाँ पे 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर वो साइड गया, 27z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर 19z स्क्वायर, उसके बाद में 3 इंटू माइनस 16 माइनस 48xy, 3 इंटू माइनस 24 माइनस 72yz, 3 इंटू 12 प्लस 36xz, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 40y स्क्वायर प्लस 19z स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 72yz प्लस 36xz is equal to 0. This is required equation of cone. Required equation of cone. ठीक है, तर अशा प्रकारे हे सॉल्व होतं. आता लास्ट सम. चलो बच्चों काम शुरू करते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius is 2. तो एक सिलेंडर लेंगे, ये सिलेंडर का एक्सिस में ड्रॉ करता हूं. ये सिलेंडर का रेडियस कितना है 2 है. ये सिलेंडर का रेडियस है 2. चलो whose axis passes through 1 2 3. एक्सिस पे एक पॉइंट मुझे पता है, let that point be n 1 2 3 and has direction cosines proportional to 2 minus 3 6. Direction cosines are proportional to DRS. DCS are proportional to DRS. Therefore DRS are given to us. DRS कितना है एक्सिस के 2 minus 3 6. तो ये DRS लिख देता हूं 2 minus 3 6. स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करेंगे बच्चों. देखो, लेट वन पॉइंट ऑन द जनरेटर ऑफ द कोन बी P. P के कोऑर्डिनेट्स भी x y z. PM भी द परपेंडिकुलर, तो PMN एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया. सुबह भी ऐसे किया था. तो यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मैं यहां पे लिख देता हूं यूज स्टैंडर्ड प्रोसीजर. तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है बोलो. लेट P x, y, z be any point on surface ऑफ सिलेंडर. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है बोलो. पॉइंट नंबर 1, गिवन DRS ऑफ एक्सिस.
गिवन नंबर 1 DRS ऑफ एक्सिस ऑफ कोन, सॉरी एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या है 2 - 3 6. Point number 2, 1 point on the axis is 1 point on the axis कौन सा है 1 2 3 1 2 3. चलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम बोलो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, pm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, pm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, pn स्क्वायर. सही है, या pn स्क्वायर इज इक्वल टू pn स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, pm प्लस mn स्क्वायर. pn will be given by which formula, डिस्टेंस फॉर्मूला. pn कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करूंगा. pm कैसे फाइंड आउट करूंगा, इट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर. और mn जो है इट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ pn द होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ बोलो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, द होल ब्रैकेट स्क्वायर. इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. रेडियस कितना है, रेडियस का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बोलो ना, L इंटू x2 - x1 m इंटू y2 - y1 प्लस n इंटू z2 - z1 द होल ब्रैकेट का स्क्वायर. चलो इधर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा बोलो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर. इधर 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 है ना, L कौन है, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू x2 - x1 प्लस m क्या है, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू y2 - y1. n कौन है, c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z2 - z1 द होल ब्रैकेट स्क्वायर. सही है बच्चों, इधर द होल ब्रैकेट स्क्वायर सही है. तो x2 - x1, चलो x2 - x1, तो x - 1, x2 - x1 क्या है, x - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 कौन है, y2 - y1 y - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर. z2 - z1 कौन है, z - 3 का स्क्वायर, z - 3 का स्क्वायर. और यहाँ पे कौन है, 2 का स्क्वायर कौन है, 4 है प्लस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b. a कौन है, DRS ऑफ एक्सिस 2 - 3 6 है ना, 2 - 3 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 है माइनस 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36. तो यहाँ पे भी सेम 4 + 9 + 36. व्हाट इज 4 + 9 + 36 बोलो ना, 49 बराबर है, 49 है. और यहाँ पे कौन आएगा, x - 1. यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, z - 3. व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 49, 7. तो यहाँ पे 2/7 -3/7
प्लस 6/7, x -1 y -2 और यहाँ पे z -3 और यहाँ पे कौन है भाई 4 है। इधर करके दो x -1 द होल स्क्वायर, x स्क्वायर -2x प्लस 1 y स्क्वायर -4y प्लस 4 y स्क्वायर बोलो इधर z स्क्वायर -6z प्लस 9 प्लस 9, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर रह गया है। चलो गाइस 4 एज इट इज, इनका डिनोमिनेटर सेम है। चलो 2 इंटू एक्स 2x, -3 इंटू वाई -3y, 6 इंटू जेड 6z, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू -2 6, 6 इंटू -3 6 3 जा -18, सही है क्या? इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक साथ, -2x -4y -6z एक साथ, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 5 प्लस 9 14, सही है गाइस। चलो इधर बोलो -2 -18 -20, -20 प्लस 6 -14, फिर से एक बार 2x -3y प्लस 6z, इधर कितना हुआ बोला -14 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, और इधर एज इट इज कॉपी पेस्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -6z प्लस 14, सही है ना। चलो अब 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, थ्रोट मल्टीप्लाई बाय 49 कर दो, थ्रोट मल्टीप्लाई बाय 49, तो 49 इंटू बोलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -4y -6z, सही है, प्लस 14, इधर 4 इंटू 49, इधर 49 49 कैंसिल, इधर क्या रह गया सिर्फ 2x -3y प्लस 6z -14 द होल स्क्वायर। अब बच्चों ये a प्लस बी द होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखता, बोलो भाई a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बरोबर है ना। तो ये कौन है बल 2x -3y 6z -14, इधर बोलो -3y, सब लोग कैलसी हाथ में ले लो, जो मल्टीप्लिकेशन पूछूंगा तुरंत बताना। चलो 49 इंटू एक्स स्क्वायर, 49 इंटू वाई स्क्वायर, 49 जेड स्क्वायर, 49 टू जा 49 4 जा 49 6 जा 49 इंटू 14 6 8, 49 इंटू 14 6 8 6, 4 इंटू 49 196, इधर a माइनस बी द होल स्क्वायर, पहले 4x स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -3 -12xy, और 3y का स्क्वायर क्या आएगा 9y स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर क्या आता है 36z स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर क्या आता है बच्चा प्लस 196, और 2 इंटू 14 28, 28 6 जार 28 6 जार 168z, सही है। ओके 2 2 जार 4, 4 6 जार प्लस 24 xz
2 2s are 4, 4 14s are 4 14s are you sure? 56 x, फिर 2 into -3 -6y, -6y plus 6z, 6 6 is 36 yz, 2 into -3 -6, -6 into -14, 6 14s are किया क्या, 6 14s are 84 किया, तो प्लस 84y। तो भाई अब सिर्फ टर्म्स को अलग करना है, हो गया। तो देखो 49 एक्स स्क्वायर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर है क्या, नहीं है। चलो भाई गलती नहीं करना, कैलसी में करो, फटाफट आंसर बताओ, मैं लिखता हूं। चलो बोलो भाई, 49 माइनस 4 45 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 49 माइनस 9 40 वाई स्क्वायर, 49 जेड स्क्वायर माइनस 36 जेड स्क्वायर, 49 माइनस 36 13 जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई की टर्म, वाई जेड की टर्म, जेड एक्स की टर्म, एक्स वाई नहीं है, हाँ एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। चलो एक्स वाई की टर्म वो साइड लेके जाओ, -12 एक्स वाई वो साइड गया, 12 एक्स वाई, वाई जेड की टर्म लेके जाओ, -36 वाई जेड वो साइड गया तो वाई जेड, फिर एक्स जेड की टर्म वो साइड लेके जाओ, -24 एक्स जेड। तो प्रैक्टिस लगती है बच्चों, इसको डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस। कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं कर सकता जो प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, वही कर सकता है जो प्रैक्टिस करता है। चलो अब उसके बाद में एक्स की टर्म्स, 98x गुलाब जामुन बना देता हूं, और यहाँ पे एक्स की टर्म कहाँ पे, हाँ -56x। चलो बोलो -98 है प्लस 56, -98 प्लस 56 कितना हुआ, हाँ -42x। उसके बाद में नेक्स्ट y की टर्म -196, कैल्सी में डाल के रखो, -196 -84 -280y। अब z की टर्म -294z और -1, ओके ओके क्या था वो, -294 प्लस 168, -294 प्लस 168 -126z। अब कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट टर्म 686 -196 -196, दो बार करना है। देखो फिर से एक बार सुनो, 686 -196 -196 294 equal to 0. This is required equation of cylinder. Required equation of cylinder.